ये आएंगे राज्य के अंतर्गत। जनरल राज्य के मतलब में या उसमें भी कोई बात छिपी हुई है कि राज्य में भी कुछ उसने लेयर डाली हुई है कि लेयर ऐसी है, राज्य इस प्रोस्पेक्ट में, इस संबंध में राज्य के, ये ना। हाँ अब मैं बताता हूं, देखो आर्टिकल 12 को अगर सबसे अच्छी तरीके से याद रखें तो 12 किसके बारे में बात करता है, वो इस टर्म को समझाने की बात करता है। ठीक है, मुझे लगा मेरा सवाल बुरा लगा, वो उठ के जा रहा है। स्टेट की बात करता है। ठीक है, बात, ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, ये बात बताता है, डेफिनेशन देता है स्टेट की कि स्टेट क्या है। एक अगर जनरल सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे से पूछा जाए ना तो वो बोलेगा कि हमें इन जनरल बताता है कि स्टेट क्या है। लेकिन अगर एक एडीपीओ की तैयारी करने वाले बच्चे से पूछा जाए तो वो क्या बोलेगा पता है? ये केवल स्टेट की डेफिनेशन देता है फॉर पार्ट 3, केवल पार्ट 3 के लिए बताता है कि स्टेट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब ये बात अलग है कि कोर्ट्स इसको क्या हुआ, अच्छा मुझे लगा मना कर रहे हैं, है ना। अब कोर्ट हो सकता है इस बात को अलग अलग केस लॉज में आगे बढ़ाए कि भाई जनरल सेंस में भी हम इंडियन को इस कंडीशन में स्टेट मान लेंगे। कोई मुझे इसका जवाब दे पाएगा क्या कि हम पार्ट 3 के लिए इसको स्टेट क्यों मान रहे हैं? पार्ट 3 से स्टेट का क्या रिलेवेंस है? एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पार्ट 3 का स्टेट से क्या रिलेशन है, हम पार्ट 3 के लिए क्यों स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं? हाँ, ये सबसे इसका बढ़िया जवाब है और एक्चुअल में जवाब ये है क्योंकि ये जो पार्ट 3 में हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं ये बेसिकली किसके अगेंस्ट है? इन्फोर्सिएबल स्टेट के। ठीक है, नाइस, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो मैंने लिखा ही हुआ था यहां पे, कोई नहीं। आर्टिकल 12 जो है वो बात करता है अपने आप में, जब वो डिफाइन करता है अपनी डेफिनेशन में तो वो 4 चीजों को बता देता है कि ये तो स्टेट है। ठीक है, बात समझ में आ गई? उन चारों को पहले देख लेते हैं। सबसे पहले वो बोलता है पार्लियामेंट या गवर्नमेंट, किसकी? इंडिया की, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहा है, ये स्टेट है। उसके बाद बोलता है विधानसभा, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, और स्टेट की गवर्नमेंट्स, यानी कि यहां पे विष्णुदेव साय जी और छत्तीसगढ़ विधानसभा, ये स्टेट का मैटर हो गया, सभी स्टेट पे एप्लीकेबल। फिर इसने बोला लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन इंडिया। ठीक है, और उसने बोला कि वो लोकल और अदर अथॉरिटीज जो इंडिया के अंडर में आती हैं, और उसके बाद उसने बोला लोकल एंड अदर अथॉरिटीज अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे कोई बात हुई है क्या? ठीक है, तो अगर देखा जाए ना तो आर्टिकल नंबर 12 ना बड़ा सिंपल सी बात करता है। वो हमें केवल इतना बता रहा है कि भाई एक चीज स्टेट है जो कि पार्ट 3 के अगेंस्ट इन्फोर्सिएबल है, वो स्टेट जो है आर्टिकल 12 ने बोल दिया कि ये चीजें हैं। लेकिन हमारे पूर्वज जो है इतना इजीली सेटल होने वाले मूड से नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि स्टेट तुमने एक बार बोल दिया तो हम उसका इतना फायदा उठाएंगे जितना तुम सोच नहीं सकते। हम उसके अगेंस्ट भी केस करेंगे, हम उसके अगेंस्ट भी केस करेंगे, और इसीलिए आर्टिकल 12 हमारा इतना ज्यादा बड़ा होता चला गया। क्यों? वो अभी समझ में आ जाएगा। लोकल अथॉरिटीज क्या होती हैं? लोकल अथॉरिटीज क्या होती हैं? वहां पे लिखा हुआ था ना लोकल अथॉरिटीज, हाँ क्या एग्जांपल कोई देगा लोकल अथॉरिटीज क्या है बिना बोर्ड को देखे? आप नहीं, थोड़ी देर के लिए बाकी लोग, लोकल अथॉरिटीज क्या होती है? एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि बिलासपुर की लोकल अथॉरिटीज क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कलेक्ट्रेट हो सकता है, और जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वो सब लोकल अथॉरिटीज है ना, जिनका लोकल अथॉरिटीज को हम ऐसे बोलेंगे कि जिनका ऑफिस बिलासपुर में, या वो बोलेंगे वो अथॉरिटीज जिनका जुरिस्डिक्शन बिलासपुर तक है ना। इसमें भी फर्क होता है। लोकल अथॉरिटीज में हम ये बोल सकते हैं हाई कोर्ट लोकल अथॉरिटी नहीं है। क्यों नहीं होगी लोकल अथॉरिटी? क्योंकि उसका जुरिस्डिक्शन पूरे स्टेट में, बिलासपुर के रेफरेंस में अथॉरिटी नहीं है। ऑल्दो मेरी बात बहुत बुरी तरह काटी जा सकती है आगे के केसेस के थ्रू। ठीक है, चलो, तो लोकल अथॉरिटीज में क्या क्या आता है? म्युनिसिपैलिटीज, इसको रीड करते जाना। अब यहां पे पहला केस लेके आया हूं आज का, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक एडीपीओ के एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। म्युनिसिपल बोर्ड भी एक लोकल अथॉरिटी के अंडर में आएगा, ये पहली बार इसी केस में बोला गया था। बात समझ में आई? और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटी में म्युनिसिपल बोर्ड होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए उसको लाना, उसके एम्बिट में लाना एक बड़ी बात थी लोकल अथॉरिटी की, और वो पहली बार इसी केस में, राशिद अहमद वर्सेस म्युनिसिपल बोर्ड। इसको किराना बोलना तो ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ू या नोट डाउन कर रहे हैं? अच्छा हाँ, कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना,
तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।